नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार का जो पहला पार्ट था हमारा, उसमें आपने पढ़ा था यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, उनके बारे में आपने पढ़ा था। इससे पहले आपने तत्सम तद्भव शब्दों की एक ट्रिक, किस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं, वो आप कर चुके हैं। आज हमारा एक छोटा सा वीडियो रहेगा कि दो प्रकार आपके रह गए थे, उन दो को भी आप यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। तो उनमें से पहला है वो आपका है प्रयोग के आधार पर शब्द। कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो प्रकार में बांटा गया है। नंबर एक है आपका सामान्य शब्द और नंबर दो है आपका तकनीकी शब्द, या जिसको हम कहते हैं पारिभाषिक शब्द। तो सामान्य शब्द कौन से होते हैं? सामान्य वही है जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे? डेली बोलना भी शब्द की है, सामान्य है। हर एक भाषा में या हर एक क्षेत्र के अपने अपने शब्द हैं, वो सारे के सारे सामान्य शब्द हैं। कि जैसे मान लो घर है, पानी है, रोटी है, बच्चा है, कुछ भी है जो हम घर में कह लो, आस पड़ोस में कह लो, या भैया अपने बेलिया साथियों से कह लो, जिका शब्द प्रयोग करा देखिए सामान्य शब्द। फिर है तकनीकी शब्द कौन से हैं? यानी कि पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिसकी कोई परिभाषा दी जा सकती है, जिसके आप क्या कर सकते हैं, कोई डेफिनेशन दे सकते हैं। तो वो क्या है कि वे शब्द जो किसी खास विषय में प्रयोग होते हैं। खास विषय का मतलब यहाँ पर है कि वो शब्द जो किसी विशेष के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे मान लो वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक अपन वैज्ञानिक होने के इसका, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हीं को वैज्ञानिक कहते हैं। मतलब क्या है कि जो विज्ञान के बारे में जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। कानून है, समास है, संधि है, ये सारे शब्द क्या है? पारिभाषिक है। यानी कि इनकी कोई परिभाषा होती है, इनकी डेफिनेशन होती है, इसलिए इनको कहा जाता है तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। तो ये थे आपके प्रयोग के आधार पर शब्द, दो प्रकार से, एक सामान्य और एक आपका तकनीकी शब्द। फिर उसके बाद हमारा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द। तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भी आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका विकारी शब्द और नंबर दो है आपका अविकारी शब्द। इसके बारे में शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ा था आपने इसके बारे में भी। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तित होते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं, यानी कि जिसका बदल जे बन के का विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लड़का है, लड़का का अगर आप लिंग बदलेंगे तो लड़की हो जाता है। पुस्तक है, पुस्तक का वचन बदलेंगे तो पुस्तकें हो जाता है। मेरा है, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग में, वचन में, कारक में, काल में किसी भी तरह से हम कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उन शब्दों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। वो होते हैं आपके विकारी शब्द। फिर आपका अविकारी, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो परिवर्तित नहीं होते, उनको कहते हैं अपन अविकारी शब्द। जैसे आज, देखो आज को अपन आज ही कह सकते हैं, बदल नहीं सकते। काल, कल है तो कल कल ही रहेगा, बदल नहीं सकते। धीरे है तो धीरे रहेगा, आपसे लिंग बदले, कारक बदले, वचन बदले, कुछ बदले, धीरे शब्द नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। इस प्रकार से हमारा जो शब्द विचार का जो टॉपिक था वो मैंने आपको पूरा करवा दिया। चाहे वो आपका उत्पत्ति के आधार पर हो, रचना के आधार पर था, प्रयोग के आधार पर, या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा
वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि किस विषय पर अलग से आपको क्लास दी जाए। तब तक के लिए नमस्कार।